नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के यूडी वीडियो में। और हमने काफ़ी सारे इवेंट देखे हैं पिछले 2 दिन में, ठीक है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राइट नाउ निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, ठीक है। लेट मी मार्क दिस इन दिस वे, ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छा पैटर्न है। दिस इज द फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल और फोर्थ कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिल गया फर्स्ट कैंडल के हाई का, ठीक है। तो सोनली बेस्ड ऑन अ प्राइस एक्शन, और मैं काफी सारे एफएनओ काउंटर स्कैन कर रहा था, तो जो बायस निकल के आएगा ये डेफिनेटली अपसाइड का निकल के आएगा, ठीक है। अब प्योर टेक्निकल लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो आने वाले सेशन में अगर 19670 ब्रीच होगा तो डेफिनेटली एक 100 पॉइंट की अपमूव बनेगी विच विल बी दिस कैंडल हाई, ओके। तो दोस्तों अभी अगर हम न्यूज फ्लो देखें सैटरडे और संडे, ठीक है, ये रिगार्डिंग इजराइल एंड द वॉर इशू विच इज गोइंग देयर, ठीक है। सो उसको अगर फैक्टर इन करना चाहे तो हम एज सच फिलहाल अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करेगा। प्राइस एक्शन को देख के ये लग रहा है कि अगर मार्केट के अंदर डिप आएगी, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो एब्जॉर्ब होके हम वापस ऊपर चले जाने चाहिए। लुकिंग एट दी प्राइस एक्शन, लुकिंग एट हाउ दी डाउ इज बिहेविंग, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे के सेशन में डाउ ने काफी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी, ठीक है। अभी ब्रेंड के ऊपर थोड़ा असर हमें पड़ते हुए दिखाई देगा। ब्रेंड जो है वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, बट उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से शायद पैनिक करने की यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनता कि कोई बड़ा एकदम कि 500,000 पॉइंट का कट आ जाएगा। दिस इज नॉट लाइक विच वी आर सीइंग जो रशिया के टाइम पे हमने देखा था पिछले साल 2022 मार्च के टाइम पे। बट हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है, सिंपली। तो हम कॉशियस रहेंगे कल के सेशन में। बट मेरा जो व्यू पॉइंट है लुकिंग एट दी प्राइस एक्शन वो डेफिनेटली अपसाइड का रहेगा, ओके। अभी डाउन साइड के लिए अगर डाउन साइड का प्ले बनता है मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी हमें रिएक्शन पता नहीं कि फॉरेन मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाले हैं, इंडियन मार्केट कैसा रिएक्ट करेंगे, फिर डीआई आके सप्लाई जो है वो एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा। सो वो चीज़ की बात कल ही पता चलेगी, ओके। कल के ईओडी में हम डिस्कस करेंगे। नीचे के लेवल के लिए क्योंकि अभी एक इवेंट है, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे खुले या गैप डाउन खेले। तो मेरे हिसाब से नीचे ये जो आपको गैप फिल दिखता है 19540 पे, ठीक है। तो एक अगर मैं बोलना चाहूँ तो 19525 इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक बार के लिए अपॉर्चुनिटी खुलेगी 19450 और 19400 के लिए, ओके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और ऊपर के साइड 19675 के ऊपर जाता है तो आप 19770 तक एक व्यू बना सकते हैं, ओके। सो आई थिंक जिस हिसाब से और न्यूज़ फ्लो आएंगे उस हिसाब से और आइडिया लगेगा। और जितना अभी मैं रीड कर रहा हूँ उस हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा कॉशियस रहेंगे। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं लग रहा। बाकी वी विल सी हाउ मार्केट रिएक्ट। यहाँ पे अगर मैं एक पैटर्न बनाना चाहूँ तो आप बैंक निफ्टी पे एक जब लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रॉडनिंग डिक्लाइनिंग वेज बना हुआ है। सी दिस इज कॉल्ड ब्रॉडनिंग डिक्लाइनिंग वेज। एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इस जो बड़ा लाइन है इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। सो दोस्तों अभी इसको प्ले आउट करने के लिए 44,600 काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आता है। बैंक निफ्टी अगर 44,600 को पार करे तो डेफिनेटली आई विल एक्सपेक्ट 44,850 और 45,000 ये लेवल मैं एक बार के लिए एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो एक ब्रॉडनिंग डिक्लाइनिंग वेज बना है। मतलब नीचे जा रहा है काउंटर, लेकिन नीचे वॉलेटिलिटी के साथ जा रहा है। और जैसे जैसे दिन आ रहे हैं वैसे वैसी रेंज बड़ी हो रही है। और जब फाइनली हमें अगर ब्रेकआउट मिल जाएगा तो डेफिनेटली ये काउंटर हमें 300 से 400 पॉइंट की मूव दिखा सकता है। नीचे के साइड अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट लेवल बन के आएगा वो है प्रीवियस कैंडल का लो, ओके। इस कैंडल का लो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बनी थी। इसका जो लो निकल के आता है 44,100 का निकल के आता है। तो दोस्तों 44,100 अगर लेवल निकलता है, ठीक है, 44,100, तो डेफिनेटली 43,800 और 43,750 ये दो लेवल के हिसाब से एक प्ले बनाया जा सकता है ऑन दी बैंक निफ्टी साइड। अब मैं अगर यूएस मार्केट की बात करूं कि वाई वी आर लुकिंग विद बुलिश बायस, ठीक है, क्योंकि यूएस मार्केट के पिछले 3 सेशन के अंदर काफी अच्छा एक रिवर्सल जनरेट किया है। हम देख सकते हैं यूएस मार्केट के अंदर काफी टाइम से ये ब्रीच होने का ट्राई हो रहा था यूएस मार्केट के अंदर पिछले हफ्ते में कि एक निचला लेवल टूटे, पर हमने एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखा यूएस मार्केट के अंदर। और मेरे हिसाब से अगर ये यूएस मार्केट का जो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का हाई है वो अगर ब्रीच हो जाएगा तो डेफिनेटली 500,000 पॉइंट और
अपसाइड एक बार यूएस मार्केट दिखा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी वन वे एक डाउनसाइड मूव बनी थी। एक बार के लिए मैं आपको बता दूं सीधे, जो मूव बनेगी दैट कैन बी नियर अबाउट 34,170 लेवल, ठीक है, दैट विल बी द गोल्डन रेशियो लेवल, अगर हमें फ्राइडे की कैंडल का हाई निकलते हुए दिखाई देगा। अब डेफिनेटली क्योंकि सारे मार्केट रिएक्ट करेंगे जो न्यूज़ आ रहा है, ठीक है, इस वजह से चॉपीनेस बढ़ेगी, ठीक है, और वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी। अगर डाउ के अंदर जो पिछले 3-4 दिनों ट्रेडिंग सेशन से जो लेवल डिफेंड हो रहा था, अगर ये लेवल निकल जाता है तो फिर और मार्केट, अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो 500,000 पॉइंट यहाँ पे और जा सकता है। तो 32,800 का लेवल है, 32,800 तोड़ते ही सबसे पहला जो लेवल आएगा दैट विल बी 32,600, और नीचे साइड अगर हम देखेंगे तो उसके बाद 32,200, ठीक है। पर अगर सिर्फ प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पे भी हमें हाई निकलते हुए दिखाई देगा, तो काफी एक अच्छी अपसाइड मूव दिखाई देगी। ओके, डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स ने काफी एक अच्छा फॉल दिखाया है। डाउ ऊपर गया है, डॉलर इंडेक्स नीचे गया है। ब्रेंट ऑलरेडी 84-85 पे आ गया था, तो एक अच्छा मैक्रो कंडीशन बन रहा था निफ्टी के लिए भी। बट कल की न्यूज़ की वजह से ओके, हम जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बोला थोड़ा कॉशियस रहेंगे। अब मैं यहाँ पे अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताऊं तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया है डॉलर इंडेक्स, सी दिस। सो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो जो सपोर्ट एरिया है डॉलर इंडेक्स का, वहां तक ये पहुंच चुका है। तो अगर इसका एक बार ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो डेफिनेटली हमें अच्छी एक मूव दिखाई देगी सारे इक्विटी मार्केट में। ब्रेंट की बात करूं तो ब्रेंट नीचे था, ओके, नियर अपने सपोर्ट एरिया पे आ रहा था, ठीक है। एक रिवर्सल आ सकता था ब्रेंट में, चार्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा था, बट न्यूज फ्लो के कारण हो सकता है कल के मार्केट के अंदर ब्रेंट के अंदर एक रिवर्सल बन जाए, ओके, क्योंकि न्यूज इस तरीके के आ रहे हैं। तो इस चीज पे हम ध्यान रखेंगे। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अब ये पूरा वापस से $100 तक पहुंच जाएगा। देर विल बी अ बाउंस, एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप बाउंस एक बार एक्सपेक्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से ये जो 89 का लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाउंस में, ओके। अब हमने दो काउंटर डिस्कस किए थे इन द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। वन वाज इंडिगो। इंडिगो के अंदर बड़ा गैप अप आ गया क्योंकि न्यूज आ गई इंडिगो के अंदर, सो उस वजह से आरआर खराब हो गया होगा, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ट्रिगर पॉइंट था, बट इतने ऊपर खुलने के बाद डेफिनेटली इसके अंदर एज सच रिस्क रिवॉर्ड बराबर नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर आप टारगेट ऑब्जेक्टिव देखते हैं फॉलिंग वेज का, सो ऑलरेडी आप हाफ वे खुल गए थे, ओके। तो उस हिसाब से बट स्टिल द स्टडी वेंट राइट। अगर हम बोले तो चार्ट पैटर्न ने बताया था कि यहाँ पे फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हो चुका है, हम क्योंकि यूओडी में कवर करते हैं काउंटर, सो उसके नेक्स्ट दिन ये ऊपर चले गया। सिप्ला की बात करूं तो ये ट्रिगर पॉइंट था, ठीक है, ऊपर गया सिप्ला, वापस ये नीचे आ गया, इन्वर्टेड हैमर टाइप बनाया है साइडवेज में, बट इसको हम वॉच लिस्ट में रखेंगे। 1155 का लेवल निकल के आता है, ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो डेफिनेटली सम डाउनसाइड मूव एक्सपेक्ट करेंगे। अब आने वाले सेशन के लिए डीएलएफ काफ़ी एक अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। सो मैं इसको इस तरीके से आपको बता दूं, एक काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पे मिला है हमें, दैट इज कॉल्ड अ एचएनएस कंटिन्यूएशन, ठीक है। ये हो गया शोल्डर हेड शोल्डर, ओके, और इसका ब्रेकआउट। तो आने वाले सेशन में 551 के ऊपर ब्रीच करेगा डीएलएफ, तो डेफिनेटली एक अपसाइड की मूव बननी चाहिए टिल वेयर, टिल 568 टू 570 लेवल। इस पैटर्न के हिसाब से हमें ऐसा लगता है। अब एक मारूबोसू कैंडल बनी थी, आप देख सकते हो, मारूबोसू कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला है, मतलब कोई सुबह से ही डीएलएफ के अंदर बाइंग कर रहा था फ्राइडे के सेशन में। और वॉल्यूम के साइड अगर मैं देखता हूं तो 2.5x ऑफ एवरेज वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है, तो ब्रेकआउट काफी अच्छा हुआ है, पैटर्न काफी अच्छा बना है। बट द ओनली थिंग इज जो फॉरेन न्यूज आ रही है वहां पे दिक्कत है। तो 551 का इसलिए ट्रिगर लेवल रखेंगे जिससे कि जो इस कैंडल की हाई थी वो ब्रीच होने के बाद ही इसके अंदर कुछ सेटअप बनेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर सारा वर्ल्ड मार्केट गैप डाउन हो रहा होगा तो निफ्टी भी गैप डाउन होगा, और उसके साथ ही साथ ये जो ट्रिगर लेवल है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसे जब आने वाले 1 या 2 हफ्ते में मार्केट सही होगा फिर व्यू वापस ले लेंगे। इसलिए मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से 2 काउंटर बता रहा हूं, एंड दैट विल बी लिटिल बिट अपसाइड बायस। कल जो डेटा बनेगा उस हिसाब से फिर देखेंगे। तो डीएलएफ एक हो गया। सेकंड आता है निकल के सीएनएच पैटर्न एलएनटी फाइनेंस। सी दिस इज कप, दिस इज हैंड, दिस इज कप, दिस इज हैंडल, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये जो इसकी नेकलाइन है, ठीक है, 135 लेवल की, इसका ब्रेकआउट मिल गया। हाल ही में हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला था, बट ये जो कैंडल की हाई है इसके ऊपर नहीं ब्रीच हुआ था, इस टाइम ये हो गया है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो ओवरहेड रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इस वजह से 141 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये काउंटर 141 के ऊपर निकले तो हम इस काउंटर के अंदर एक वक्त तक
सेटअप देख सकते हैं। और क्योंकि CNH का जो कप का लेवल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पे बता दूँ। ओके, सो इस हिसाब से पोजिशनल के व्यू पॉइंट से एक डेफिनेटली सेटअप बनेगा फ्रॉम हियर। सो इवन 141 के बाद भी जब ये लेवल निकलेगा तो हमारे जो लेवल निकल के आएंगे दैट विल बी नियर अबाउट नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल, दैट इज 150 लेवल। ओके, वॉल्यूम अच्छा मिला रिसेंट टाइम के अंदर। ओके, ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छा है। नाउ ओनली थिंग सेम जस्ट लाइक DLF कि मैक्रो में जो थोड़ी न्यूज़ फ्लो आ रही है वो इशू है। ठीक है, अब हम मंडे को रिव्यू करेंगे मार्केट को, अगर मार्केट किस हिसाब से रिएक्शन देता है न्यूज़ फ्लो का, और उस हिसाब से फिर अपडेट करेंगे। ओके, तो गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा हमारा कंटेंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप चाहते हो कि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे तो ज़रूर शेयर करें। ओके, टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।